बाबा ने कहा अच्छा कैरेक्टर बनाना है, कैरेक्टर जिसकी हर एक्ट एक्यूरेट है, करेक्ट है। कैरेक्टर कब होगा अच्छा? जब हर एक्ट करेक्ट है ना। हर एक्शन, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं वो एक्यूरेट है, करेक्ट है, जो वही चरित्र बन जाता है। और वही फिर भक्ति मार्ग में भक्त लोग क्या करते हैं? उस चित्र की पूजा करते हैं। वाइसलेस, हर एक्ट करेक्ट मतलब वाइसलेस, जहां पे कोई विकार नहीं है, विकार का भाव नहीं है ना। चाहे क्रोध में आके, लोभ में आके, अहंकार के वश किया गया कर्म, इसको करेक्ट कहेंगे? नहीं। जहाँ हर एक्ट करेक्ट है, नॉट ओनली करेक्ट फिजिकली, मन से भी क्या सोच रहे हैं, इंटेंशन क्या है उस कर्म के पीछे, वो भी तो ओवरऑल करेक्शन में आएगा ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अपने कैरेक्टर बहुत अच्छे बनाने हैं। तो वो कैरेक्टर कब अच्छा बनेगा? जब हर एक्शन में ये अटेंशन होगा, मेरी हर एक्ट करेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, तो बाबा के शब्दों में सुनते, आज बाबा के 29 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा आया है। कौन आया है भाई? हमारे सामने कौन आया है? बाबा आया है, तुम्हें ज्ञान रतन देने के लिए। बाबा आया है ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने। इसलिए सुनो अब बाबा क्या कह रहे, इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं, मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। अच्छा, प्रश्न है, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है? सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? कौन सा है सबसे अच्छा कैरेक्टर? कौन सा है? वाइसलेस कैरेक्टर। यस, मुरली पढ़ी थी क्या? अच्छा, अभी बताया अभी बताए थे इसलिए। अभी। हाँ। अच्छा, सबसे अच्छा, बाबा कहते हैं सबसे अच्छा कैरेक्टर है वाइसलेस बनना। वाइसलेस बनना, यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि यह सारी दुनिया विशेष है, विकारी है। यह सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना कैरेक्टरलेस। बाप आया है वाइसलेस वर्ड स्थापन करने। बाप आया है वाइसलेस वर्ड स्थापन करने। वाइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। वाइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं कैसे? बाप की याद से, और कोई तरीका नहीं है। बाप की याद से, मतलब वो परमानेंट इलाज होता है। थोड़ा बहुत ज्ञान से वो सब ठीक है, लेकिन जब तक योग नहीं किया है तो जड़ से बीमारी खत्म नहीं होगी। नॉलेज से, किसी की क्लास से सुन लिया तो वो पत्ती कट गई, मतलब पेड़ होता है ना, हाँ, थोड़ा बहुत
फायदा हो गया, लेकिन जड़ से जो 10 साल तक मिनिमम वो कैरेक्टर सम एक्ट में ना आए, मतलब इस तरह का वो कब होगा, जब योग का, उसमें योग की जब ताकत होगी, तो योग करने से पूरी तरह डिलीट होता है विनाश, क्योंकि योग अग्नि ही, योग को अग्नि कहा जाता है। अग्नि में कोई चीज डालो तो पूरी तरह भस्म हो जाती है, उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद भी मिस हो जाएगा। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं सभी? अरे और अच्छा, और सुनाओ, वो तो बैठे ही है, और सुनाओ, और सुनाओ। मधुबन में बाबा के सामने बैठे। हाँ, टीचर के सामने, सुप्रीम टीचर के सामने। और बताओ अभी, और बाबा ने थोड़े वैल्यूबल वजन वाली बात, तीनों के सामने। और कहाँ बैठे हैं? अभी नहीं आया आंसर जो बाबा ने। हाँ, सूक्ष्मोतन में हमारे नव सामने बाबा विश्व कृष्ण के वतन साथ में। बैठे हैं। अच्छा, और नव विश्व बाबा के के साथ रचयिता के बैठे साथ। हैं। देखो अब सुनो, तुम बच्चे बैठे हो गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में, गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को यह भी पता है कि हर 5000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप बाप भी है, बाप टीचर भी है और गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग और टीचर की अलग होती है, लेकिन यहाँ एक ही मूर्ति है, परंतु है तीनों ही। अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं और गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में यह तीन मुख्य है, बाप टीचर गुरु वही है। तीनों पार्ट खुद बजाते हैं। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। जिस जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है, तो वहां पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर्स भी सुधरते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। माताएं माताओं को, पुरुष पुरुष को समझाए। देखो, यह बाप भी है, यह टीचर भी है और यह गुरु भी है। ऐसे समझाते हैं वह नहीं, वह तो हर एक अपने दिल से पूछे, शिव बाबा के लिए ऐसे समझाते हैं या नहीं। कभी अपने मित्र संबंधियों को समझाओ, सखियों को समझाओ कि यह बाप टीचर, सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है। बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है, बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। बाप आप समान बाप नहीं बनाते, क्योंकि बाबा 100% है ना। बाबा ब्रह्मा बाबा भी 99 बना, बाप समान अपने समान नहीं बना। मतलब बाबा के पास, बाबा इसलिए तो बाबा शांति का सागर है, हम मास्टर शांति सागर। बाबा प्यार का सागर है ना, हम मास्टर हैं। तो बाप आप समान बाप नहीं बनाते, बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। महिमा में जैसे बाबा की महिमा है दुख हरता सुख करता, राइट। तो प्रैक्टिकल में तो हम है ना, मतलब वैसे तो शिव बाबा पूरी दुनिया का दुख हरते हैं, सत्युग स्थापन करते हैं, लेकिन अभी कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन में किसी से अच्छे से बात की, आपने उसको सुख दिया, किसी से व्यवहार अच्छा नहीं किया, आपने उसको दुख दिया,
तो सुख दिया तो ये किसका कार्य किया? शिव बाबा का काम किया, क्योंकि उसका काम है दुख हरता सुख करता। तो बाबा कहते महिमा में बाबा आप समान बनाते हैं, बाकी कर्तव्य कर्तव्य में बाबा आप समान नहीं बनाते। अब पतितों को पावन बनाना ये तो बाबा ही कर सकता है, हम थोड़ी ना करते। स्वर्ग की स्थापना करना, साक्षात्कार कराना, ये बाबा करता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके ऊपर अलग से ही क्लास होती है। तो बाबा कहते हैं बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना ना, परवरिश करना और मतलब पालना करना, हाँ वो अलग। तो बाबा का काम है परवरिश करना और प्यार करना, है ना। देखो दो बातें होती है, लव एंड लॉ। तो लव कहाँ, लॉ कहाँ? लव एंड लॉ, लव कहाँ लॉ का? बाबा ये भी तो कहता था, बाबा हाँ बाबा ये भी तो कह सकता था बाप का काम है लॉ एंड ऑर्डर चलाना। हाँ ये बाबा का सिद्धांत है। मतलब बाबा ने जो बच्चों को कहा, लॉ अपने लिए, लव औरों के लिए ना, अपने आप को डिसिप्लिन में रखो और दूसरों के लिए लव। हाँ कई बारी ऐसा होता है कि दूसरों को भी लॉ दिखाना होता है, लेकिन अंदर में शुभ भावना बनी रहे, वो लव ना जाए, उसको ये लगे कि ये मेरे लिए स्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि इनको मेरे से बहुत लव है, ये सामने वाले को फील हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप को जरूर याद करना है, उनकी भेंट और कोई से हो ना सके। भल कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, परंतु यह तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे पे कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हूँ। बाबा कहते हैं ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि मैं सब आत्माओं का बाप हूँ। ये कौन कह सकता है? सिर्फ बाबा ही कह सकते हैं। यह किसको पता नहीं कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है? एक बेहद का बाप, जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाती है। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा, ओ गॉड फादर। तो जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहें और कभी मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता है ना। उसको फादर कहें, वो मेरा गॉड फादर, और वो कभी मिले ही नहीं, कभी आपकी उससे कन्वर्सेशन ही ना हो, मुलाकात ही ना हो, तो बाबा कहते वो फादर कैसे हो सकता है? सारी सारी दुनिया के बच्चों की जो आश है वह बाबा पूर्ण करते हैं। क्या आश थी? कि बाबा आप आओ, आपसे हम मिले, तो बाबा पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम जाएं। अब आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अब याद आता है ना, हे भगवान। अब तो हमें तो याद नहीं आता, ब्राह्मणों को याद नहीं आता, लेकिन जो दुखी मनुष्य है उनको याद आता, कब अपने घर जाएं। तो आत्मा थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते, फिर तुम शांति धाम में चले जाएंगे। फिर पहले सुख धाम में आते, ऐसे नहीं कि पहले पहले आकर विशेष बनते, विकारी बनते, नहीं। बाप समझाते हैं ये दुनिया क्या है? वैश्यालय रावण राज्य। इसे रौरव नरक कहा जाता है। तो इस रावण राज्य में रहते हुए हमें राम की तरह रहना है, हमें रावण की तरह नहीं रहना है।
यदि मेरे दिल में रावण है तो क्या राम हो सकता है? यदि दिल में राम है मतलब बाबा की याद है तो रावण हो सकता है? नहीं, कोई एक ही जगह हो सकती है ना, बाबा की याद। बाबा कहते हैं ना, जहां बाप है वहां पाप नहीं हो सकता। अच्छा, भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं? यह सब खत्म हो जाएंगे। कोई लाइब्रेरी रहेगी सत्युग में? कुछ भी नहीं रहेगा। बाप तुमको यह जो सौगात देते हैं वह कभी जलने वाली नहीं है, यह है धारण करने की। जो मतलब जो ज्ञान सुनाते हैं, मुरलियां हैं, वास्तव में ये तो धारण करने की बात है। जो काम की चीज नहीं होती उसको जलाया जाता है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए। तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं जो जला देंगे, नहीं, यह ज्ञान आपे ही प्राय लोप हो जाता है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता नहीं कि यह नाम क्यों पड़ा है। इसका अर्थ क्या है? ज्ञान विज्ञान भवन, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। अच्छा, ज्ञान अर्थात, एक लाइन में बाबा ने आंसर दिया है, बताया है। ज्ञान अर्थात समझ। समझ। और थोड़ा सा, किस बात की समझ? जो इन आंखों से दिखता है उसका ज्ञान। वो जो इन आंखों से दिखता है उसका ज्ञान। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते। नहीं, ऐसे तो अज्ञान भी होता है तो वो धारण थोड़ा ना करते। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। हाँ, अभी बाबा बता रहे। विज्ञान माना, हाँ, ज्ञान माने विज्ञान शांति माना धाम। शांति धाम, योग से कनेक्टेड है। विज्ञान माना शांति धाम। ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। अभी 2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था कि जो दुनिया में है उनका अंतिम शक्ति क्या होगी, साइंस की अंतिम शक्ति क्या होगी, और ब्राह्मणों की अंतिम शक्ति क्या होगी। 2 दिन पहले की मुरली में था। हाँ, और दुनिया वालों की अंतिम शक्ति क्या होगी? हाँ, बाबा ने कहा था एटॉमिक बॉम्ब्स। बाबा ने कहा वहां किसी मनुष्य की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एटॉमिक बॉम्ब्स, ये सब इसके द्वारा विनाश होगा। और हमारी अंतिम शक्ति साइलेंस, शांति में। इसलिए देखो दादी गुलजार, हाँ, कितने साल, 2017 से 2021 में दादी गए, तब तक क्वारंटाइन थे दादी। कितनी शांति की स्थिति। वो बताते हैं, बॉम्बे विले पार्ला की योगिनी दीदी, कि वो दादी के पास आते थे बार बार, तो दादी पूछते तुम क्यों आती हो बार बार? तो कहा दादी आपको बोर लगता होगा, आपको कंपनी देने के लिए आते हो। दादी ने कहा दादी को कोई बोर नहीं लगता। मतलब जैसे एक होता ना, अकेले दादी कमरे में घंटों बैठे हैं, क्वारंटाइन है, चलो दादी से मिल के आए, तो दादी को कोई बोर नहीं लगता। दादी उस समय भी रहते हुए एकदम जैसे दादी को सब पता होता था। रुक्मणी दादी दिल्ली में, दादी रुक्मणी दादी ने शरीर छोड़ा, 2017 की बात है, 17 या 18 जनवरी मास का दिन था। तो रुक्मणी दादी, हाँ, फिर शरीर छोड़ा तो गुलजार दादी को बोला दादी रुक्मणी दादी अव्यक्त हो गए। तो गुलजार दादी ने कहा मुझे पता है वो मेरे से छुट्टी लेके गई है। गुलजार दादी बॉम्बे में, रुक्मणी दादी दिल्ली में। मुझे पता है, नीलू बहन ने कहा दादी रुक्मणी दादी ने शरीर पूरा किया।
मुझे पता है वो मेरे से छुट्टी लेके गई है। तो मतलब दादी साइलेंस में रहते हुए पूरा, जैसे बाबा उनको दिखा रहा था, बाबा जानकी उनसे दादी के कार्य टाइम भी करा कहा रहा था था। दीदी, हाँ, जानकी दादी के टाइम भी यही कहा था उन्होंने कि छुट्टी लेके जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो हमारी भी अंतिम स्थिति क्या होती है? साइलेंस, जो दादियों ने हमें सिखा दिया। हर एक दादी की यदि देखें तो अंतिम स्थिति साइलेंस ही थी। हर एक दादी जो भी गए हैं, साइलेंस। तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते, नहीं तो भगवान वाच गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़कर आते हैं, भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों ही है। जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान अभी समझ रहे हैं, विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज होता है ना, और विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है। बाबा यहाँ दुनिया की विज्ञान की बात नहीं कर रहे, हमारी मन की स्थिति की बात कर रहे हैं। वैसे वहां पे भी जो रिसर्च करते एकदम साइलेंस में जाके तो रिसर्च करते। अच्छा, तो बाबा कहते हैं विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है। जिस शांति के लिए ही दुनिया के लोग भटकते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज बाप के पास है क्या वह चीज दूसरी जगह मिल सकती है? इसी दुकान पे वो चीज मिलती है तो दूसरी जगह कैसे मिलेगी? नहीं। हठ योग करते हैं, गड्ढे में बैठ जाते हैं, परंतु इससे किसी को कोई शांति मिल ना सके। यहाँ तो तकलीफ की कोई बात नहीं, पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता है। 7 रोज का कोर्स करके फिर भल कहाँ भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर ना सके। यहाँ ही ऐसा हो सकता है, 7 रोज कोर्स किया और फिर बाहर जाके भी मुरली सुन लेते हैं, लेकिन बाबा कहते इस कॉलेज में ही होता और दुनिया के कॉलेज में ऐसे कर ना सके। वो तो जब ऐसा है कि नहीं सुन पा रहे तो वो बात अलग है कि चलो ऑनलाइन, लेकिन बाबा ने तो ये कहा है जब सुन सकते हैं तो फिर ऑफलाइन तो होना ही है। बाबा भगवान आया है पढ़ाने के लिए, तो रिस्पेक्ट तो करना ही है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए कोर्स ही यह 7 रोज का है। देखो 7 डेज कहते हैं ना, सिर्फ 7 डेज आना है, लेकिन वो 7 डेज कभी खत्म नहीं होते। एक भाई कह रहा था दीदी आपने कहा 7 डेज का ही कोर्स है, लेकिन आज तक वो 7 डेज खत्म नहीं हुए। हमने कहा 7 डेज कभी खत्म होते हैं क्या? कभी खत्म नहीं होते 7 डेज। हाँ, करना भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए कोर्स ही यह 7 रोज का है, सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज भी कई बच्चे निकालते नहीं है, इसलिए फिर क्या कर दिया, अभी 3 डेज। चलो 7 डेज मुश्किल लग रहा है तो 3 डेज, फ्राइडे सैटरडे संडे। अच्छा, बुद्धि योग कहाँ ना कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े, कोई की शक्ल नहीं देखते थे। दादियों ने 14 साल तपस्या की। जब दादियां जब भारत नहीं आए थे तो भट्टी में पड़े, कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे याद में। उस समय यह चक्र नहीं समझा था, यह पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाप से योग चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे पहले पहले बाप चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर उसके बाद टीचर किया जाता है। फिर टीचर चाहिए, पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाए
यह भी सीखना पड़े, क्योंकि यह बाप है अशरीरी, क्योंकि यह बाप जो है ना हमारा, यह अशरीरी है, इसका शरीर नहीं है। दूसरे तो कोई मानते ही नहीं, कहते हैं गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है, बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता है। अब अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात नहीं है, तुम तो स्टूडेंट हो। बाप कहते हैं बच्चे अपना धंधा आदि भल करो, परंतु परंतु हाँ, और आपको याद करो। परंतु क्लास जरूर परंतु करो। हाँ, परंतु क्लास जरूर करो। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, कभी नहीं कहा बाबा ने घर बार छोड़ो, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप भी क्या करे? अरे भगवान पढ़ाते हैं और भगवान भगवती बनाने आते हैं। भगवानोवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। हाँ, दुनिया में तो वो 5 साल इलेक्शन, 5 साल की सीट के लिए कितनी मेहनत करते हैं, अल्पकाल के डेजिग्नेशन के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और बाबा हमें राजाओं का राजा बनाते हैं। तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? बताओ, यही समय है, और कोई समय नहीं आने वाला, और किसी युग में नहीं आने वाला। ऐसे कौन ठहर सकेंगे? इसलिए ही हाँ, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे? इसलिए ही तुम्हारा भागना हुआ, विष से बचने के लिए तुम भागे शुरू में। अभी ऐसा कोई नियम नहीं है, अभी ऐसे कोई नहीं आ सकते कि हम यहाँ सेंटर पे रहें। शुरू में बहुत जब अपोजिशन था इस तरह का, तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख ना सके, मिल ना सके, कोई को देखते ही नहीं थे। देखो बाबा की भी प्लानिंग कैसी रही, जो आज हमारी दादियां पिलर्स रही हैं। इन्होंने 14 साल तपस्या की है। तपस्या अर्थात अपने आप को तपाया, सोल कॉन्शियस की गहरी डीप प्रैक्टिस, जो कोई बॉडी को हम ना देखें, क्योंकि बाबा को पता था ना कि इनको पूरे विश्व का राज्य, कारोबार, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। तो कितनी बाबा के पास जो हैंड्स थे कितने साधारण थे, दादियां कितनी साधारण थी ना, यदि वैसे भी देखे, लेकिन उनसे बाबा ने कितने बड़े बड़े कार्य करा लिए। ये है गॉड्स पावर, ये परमात्म शक्ति है। तो बाबा कहते हैं तो फिर दिल किससे, हाँ, कोई को देखते ही नहीं थे तो फिर दिल किससे लगाए? यह बच्चों को निश्चय भी है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। निश्चय है कि मनुष्य पढ़ाते हैं, दीदियां पढ़ाती है। कौन पढ़ाते? खुद से सोचे, कौन पढ़ाते हैं? हमको भगवान पढ़ाते हैं। फिर भी कई बच्चे बहाना करते हैं, क्योंकि सहज मिल गया ना। हाँ, कई बार ये भी होता है, सहज मिल गया ना। जो हमारे ये लिटरेचर्स है ना, तो एक बार ये एग्जीबिशन लगी थी, तो किसी ने कहा आप लोग लिटरेचर में पीछे रेट क्यों नहीं डालते हो? हाँ, रेट, इसके पीछे प्राइस क्यों नहीं लिखते हो? तो वो बहन ने पूछा हेडक्वार्टर में, उस समय जगदीश बाबा थे। तो बाबा ने कहा नहीं, ज्ञान कभी भी पैसों में नहीं बिक सकता। तो कहा फिर तो ऐसे लोग वैल्यू ही नहीं समझेंगे। यदि प्राइस नहीं लिखेंगे तो फिर तो वैल्यू ही नहीं समझेंगे, ऐसे ही लेंगे और फेंक देंगे। तब फिर थोड़ा सा अमाउंट जितना होता है उतना ही किया गया कि उसकी वैल्यू समझे। पहले फ्री होता था, हाँ बस उतना ही, पहले फ्री होते थे ये बुक्स वगैरह, इसलिए भी नहीं लिखते हैं, कई बार गिफ्ट देना होता है, इसलिए इसमें प्राइस नहीं लिखते। तो बाबा कहते हैं यह बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते हैं। हाँ, बीमार बीमार हो गए, क्या बहाना करते हैं? बीमारी खराब हो गए हैं,
वाइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। यहाँ अंदर से वाइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं, मतलब कैरेक्टर अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ मनुष्य है ही कामी। अभी विशेष दुनिया से वाइसलेस वर्ड एक बाप ही स्थापन करते हैं। और कोई स्थापन कर पाया है वाइसलेस? अच्छा, अभी जरूरत समझते हैं दुनिया में वाइसलेस इसकी जरूरत है? हाँ, तो बाबा कहते हैं बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह चक्र है ना, इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है। यह वाइसलेस वर्ड थी जहां देवी देवता राज्य करते थे। सृष्टि चक्र है ना, बाबा कहते हैं इसमें समझानी बड़ी अच्छी है। अभी वो कहाँ गए देवी देवता? आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम सयाने बने हो, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अभी यह पुरानी दुनिया कितनी गंदी है, कितनी गंदी है। तुम फील करते हो बाबा जो कहते हैं वह तो बरोबर ठीक है। वहां तो है ही पवित्र दुनिया। यह पवित्र दुनिया न होने कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं, देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो जो सेंसिबल है वह अच्छी रीति समझते हैं। तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए, औरों को समझाना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ कि बाबा ने यह पॉइंट्स बताई है। ऐसे मेन पॉइंट्स बाबा कहते हैं नोट करो। बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, यह गीता का ही युग है। 4 युग है, यह तो सब जानते हैं। यह है लीप युग, संगम युग। इस संगम युग का किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्य शिव जयंती मनाते हैं परंतु वह कब आए क्या किया यह नहीं जानते ना। आज भी सोमवार है, सावन सोमवार। शिव जी का कितना महत्व है। रक्षाबंधन की शुरुआत सावन के महीने से होती है और एंड रक्षाबंधन, तो जरूर शिव जी का कनेक्शन रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ है। वो क्या जुड़ा हुआ है वो भी भक्ति मार्ग वाले नहीं जानते, ये बाबा ने हमें बताया है। तो बाबा कहते हैं शिव जयंती के बाद है फिर कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती। जगत अम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई जानते ही नहीं है, सब नंबर वार आते हैं। अभी तुमको यह सारी नॉलेज मिलती है, सारा ज्ञान बाबा अभी आके पूरी एक एक बात बाबा आके स्पष्ट करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, हमारा बाप सुप्रीम बाप, हमारा बाप नशा होना चाहिए। हमारा बाप कौन है? सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। हमारा बाप सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है।
यह बात सबको सुनानी है। यह बात सबको सुनानी है। अलफ और बे की पढ़ाई पढ़नी है। अलफ और बे की पढ़ाई पढ़नी है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है। फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है। ये उनके लिए है जो सेंटर पर नहीं आ सकते, कि भाई अभी मिलिट्री में जाना है, कहीं इधर उधर जाना है, उनके लिए ये पॉइंट है। बाकी जो लोग आ सकते हैं, बाबा तो कहते हैं ना, आज भी कहा ये रूहानी स्पिरिचुअल गॉडली यूनिवर्सिटी है, शिव बाबा आया है पढ़ाने के लिए। अच्छा, वरदान है, सेवा में मान शान के, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भव। सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भव। कल की मुरली से रिलेट है ये। कल की मुरली भी थी ना कि पूरा बचत हो, बचत का खाता, मतलब जमा बढ़े, उसके लिए क्या पॉइंट बताया था? 4 पॉइंट बताए थे, किसको याद है? निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भावना, हाँ, निस्वार्थ स्नेह। ये 4 पॉइंट, जिससे जमा का खाता कम समय में जल्दी जमा हो, ज्यादा जमा हो। ये जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे टिक 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 जल्दी 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 ऐसे ऐसे होता है। यदि ये भाव है तो आज भी बाबा बता रहे, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। रिजल्ट है तो मुझे आगे करें, हाँ इनके कारण ये हुआ ऐसे। लेकिन ये मान नहीं है, ये क्या है? ये अभिमान है। जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। थोड़ा भी फिर किसी ने कहा ये ऐसा क्यों कर दिया, तो तुरंत डाउन। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। अच्छा, स्लोगन है, परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। परमात्म प्यार के
सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। ये नहीं कि दुख आएगा नहीं, परिस्थिति दुख देने वाली आएगी नहीं, ऐसा नहीं। दुख की बात आएगी लेकिन आपको दुख का अनुभव नहीं होगा। तो ये परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा व्यक्त इशारे 29 वर्तमान समय अनेक आत्माओं में स्व उपकार करने की इच्छा है। वर्तमान समय अनेक आत्माओं में स्व उपकार करने की इच्छा है लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। तो उपकार सच्चे दिल से होता है। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो स्व उपकारी के साथ परोपकारी बनो। मतलब कई बच्चे खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ना, लेकिन उनके अंदर ताकत नहीं है, बार बार उनसे मिस्टेक्स हो जाती है, गलतियां हो जाती है। तो बाबा कहते हैं आप खुद के ऊपर उपकार करते हुए उनका भी उपकार करो, उनको अपलिफ्ट करो, उनको आगे बढ़ाओ, उनको सहयोग दो, ये बाबा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, अभी अनाउंसमेंट